तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बिजली के निजीकरण के विरोध में आजमगढ़ और वाराणसी में जन जागरण सभा की। संघर्ष समिति के ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद निजीकरण की सारी प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने की मांग की है। बिजली के निजीकरण के विरोध में 120वें दिन आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मियों ने विरोध सभा की। राजधानी लखनऊ के इंद्रलोक हाइडेल और प्राग नारायण मार्ग पर स्थित हाइडेल कॉलोनी में बिजली कार्मिकों के घरों में अवैधानिक ढंग से मीटर लगाकर रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करने के विरोध में बिजली कार्मिकों के साथ साथ उनके परिवारजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। दोनों कॉलोनियों के सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और बच्चे अपने घरों से बाहर आ गए हैं और आक्रोशित होकर प्रदर्शन करने लगे। पूरे दिन राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मी और उनके परिवार गुस्से में विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं आज आजमगढ़ में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी जितेंद्र सिंह गुर्जर, चंद्रभूषण उपाध्याय, महेंद्र राय, श्रीचंद, सरजू प्रसाद त्रिवेदी ने आजमगढ़ और बनारस में आम सभा और व्यापक जन संपर्क कर आगामी 29 मार्च को वाराणसी में होने वाली बिजली महापंचायत की तैयारी की। आजमगढ़ और बनारस की आम सभा को में संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा और इस हेतु निर्णायक संघर्ष के लिए बिजली कर्मी तैयार हैं। वही संघर्ष समिति आजमगढ़ के पदाधिकारियों में प्रभु नारायण पांडे, धर्मू प्रसाद, मुनव्वर अली, राजनारायण सिंह, आशीष सिंह, उपेंद्र नाथ चौरसिया, संदीप चंद्र, ऋषिकेश आरपी, नवीन चंद्र, अरविंद सिंह, रवि अग्रवाल, विक्रमवीर सिंह, ऋषिकेश यादव, सुधीर यादव, रविशंकर गुप्ता, नीरज त्रिपाठी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफार्मर स्कीम 2000 के तहत अंतर्गत बिजली कार्मिकों को रियायती बिजली की सुविधा प्रदान की गई है। इसका गजट नोटिफिकेशन है। एक तरफा ढंग से मीटर लगाकर रियायती बिजली की सुविधा समाप्त करना निजीकरण की दिशा में एक कदम है। संघर्ष समिति ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष मार्च के महीने में जब राजस्व वसूली का लगातार अभियान चला रहे थे, तब इस प्रकार की कार्रवाइयां करके अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति का वातावरण बना रहे हैं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण के लिए उतावले हो रहे पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने ऊर्जा निगमों के कार्य का वातावरण पूरी तरीके से नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। क्या कुछ कहना मीडिया से बातचीत करते हुए पदाधिकारियों का आप सुनिए। आज आजमगढ़ में जो है जनपद मऊ, बलिया और आजमगढ़ जिले के जितने भी संविदा कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और अभियंता हैं, उनकी आज जन जागरण सभा हो रही है। आज देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी उपस्थित हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है कि 42 जनपदों के बिजली, जिसमें पूर्वांचल पूरा है, दक्षिणांचल के 42 21 जनपद हैं, उन सब के निजीकरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। उसी के विरोध में आज हम सब लोग यहाँ पर जन जागरण सभा कर रहे हैं। अभी 29 मार्च को बनारस में विशाल बिजली पंचायत होने वाली है, जिसमें बिजली कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता और किसान भी बड़ी संख्या में आएंगे। उसके बाद 9 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में प्रदेश के एक एक जनपद के बिजली कर्मचारी, अभियंता और किसान वहाँ पर उपस्थित होंगे। विशाल बिजली पंचायत लखनऊ में होने वाली है। उसी की तैयारियाँ और जन जागरण के लिए जनता को क्या दिक्कत है, कर्मचारियों को क्या दिक्कत होगी, किसानों को क्या दिक्कत होगी, इन सब से सभी को अवगत कराने के लिए आज लखनऊ से टीम आई है। व्यापक चर्चा होगी और निजीकरण के विरोध में प्रस्ताव भी पारित होगा। आप देख रहे हैं कल ही की डेट है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने मऊ में एक उपखंड अधिकारी जो कि बहुत ही ईमानदार और निर्दोष अभियंता था, उसको सस्पेंड किया है। एक जे को सस्पेंड किया है। एक्शन को चार्जशीट दी है। सिर्फ किस बात के लिए कि एक ट्रांसफार्मर था जिसमें आग लगी थी एलटी लाइन में। अगर आग को समय से नहीं बुझाया जाता तो एक 630 का तो ट्रांसफार्मर चलता ही, 400 का बगल में रखा वो भी चलता और 250 का बगल में रखा वो भी चलता। बड़ी जनहानि हो सकती थी, बड़ी आग लग सकती थी। कर्मचारियों तत्परता से 5 मिनट के अंदर उस आग को बुझाया और बिजली व्यवस्था चालू की। माननीय ऊर्जा मंत्री को उन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देना चाहिए था कि उन्होंने इतने कम समय में ट्रांसफार्मर को आग बुझाया जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कार्रवाई की है। माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम इतना बड़ा था कि ट्रांसफार्मर फूक जाए तो फूक जाए, जनता में आग लगती रहे, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में कोई व्यवधान न हो। माननीय के मंत्री जी का जूता खो गया तो इतना बड़ा हंगामा हो गया कि आपने इतने अभियंताओं को, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं कर्मचारियों पे। कर्मचारियों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजमगढ़ में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मऊ में और बहुत ज़्यादा बढ़ गया बलिया में। निजीकरण के विरोध में पूरा प्रदेश आज एकजुट है और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। आने वाले समय में बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। लगभग 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है सरकार के? देखिए, हम आज 119वां दिन है विरोध सभा का। लगभग 26 दिसंबर से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और नवंबर में भी आंदोलन किया था
लगातार माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सुना है। विधानसभा के 2 सत्र हुए हैं, एक विंटर सेशन हुआ है, बजट सेशन हुआ है। 100 से ज़्यादा विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर बिजली के निजीकरण को निरस्त कराने की मांग की है। आज जनता हमारे साथ में, किसान हमारे साथ में और कर्मचारी हमारे साथ में। हमें पूरा भरोसा है जो कर्मचारी विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, आरक्षण विरोधी जो निजीकरण का प्रस्ताव है वो बहुत जल्दी निरस्त होगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।